बेटा हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में मैट्रिक्स में लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू कॉलम वाइज 10 2 b, सेकंड कॉलम में a 7 4, थर्ड कॉलम में 3 c 5 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड a b c, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। पीछे का पोर्शन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इतना समझा देता हूँ, क्वेश्चन में भी समझा देता हूँ। a b c जो इन्होंने बोला है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे 10 7 5, डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट्स हो चलेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट्स हो, प्लस में माइनस में जीरो एनीथिंग चलेगा, लेकिन ऑपोजिट साइड पे एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब ये जो 2 है, ये 2 शुड बी इक्वल टू A साइन के साथ, a इक्वल टू 2, स्मॉल a इक्वल टू 2। मतलब ये जो 2 है ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, और ये वाला जो a है ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है। तो ये a शुड बी इक्वल टू 2, 3 शुड बी इक्वल टू b, ऑपोजिट साइड पे एलिमेंट सेम होना चाहिए साइन के साथ। तो 3 शुड बी इक्वल टू b एंड c शुड बी इक्वल टू 4। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती है। डायगोनल पे ये 10 7 5 वो कुछ भी हो चलेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है aij इक्वल टू aji, मतलब जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का वही एलिमेंट होगा। अब इसको मैं सॉल्व करके बता दूं। ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है 10 2 b a 7 4 3 7 3 c 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट, नाउ इट इज गिवन दैट A मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो चलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो चलेगा, एनी एलिमेंट ऑफ डायगोनल, एंड इक्वल एलिमेंट्स ऑन ऑपोजिट साइड, मतलब साइन भी सेम और वैल्यू भी सेम। तो aij इक्वल टू aji। अब ये डायगोनल है, ये जो 10 7 5 है ये डायगोनल है। डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो चलेगा। a इक्वल टू 2 होना चाहिए, b इक्वल टू 3 होना चाहिए, और c इक्वल टू 4 होना चाहिए। ये c इक्वल टू 4 होना चाहिए। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। ये a की वैल्यू 2 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, a की वैल्यू 2, फिर b की वैल्यू 3, ये भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है नीचे b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू 4, ये भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है नीचे c की वैल्यू 4। आगे अब क्वेश्चन का जो सेकंड पोर्शन था, इसमें लिखा हुआ था ऑल्सो फाइंड मैट्रिक्स बी such that a plus 2b equal to I, where I is a unit matrix। आपको मालूम है I मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल पे 1 1 1 बाकी सारे 0, डायगोनल पे 1 1 1 बाकी सारे 0। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है a plus 2b equal to I, ये इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे a plus 2b equal to I, और इसमें हम लोगों को b मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब सुनते रहना। फाइंड मैट्रिक्स b such that a plus 2b equal to I, ये I है, a plus 2b equal to I। तो सबसे पहले जो a मैट्रिक्स है वो सामने वाली साइड RHS में माइनस हो जाएगा, तो 2b सेम, ये वाला 2b सेम, और a जो LHS में है वो RHS में माइनस हो जाएगा, तो I मैट्रिक्स माइनस a मैट्रिक्स। तो मैंने ये 2b को 2b रहने दिया है सेम, इक्वल टू I मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल पे 1 1 1, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स एक ही बात है। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल पे 1 1 1 होता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। फिर ये माइनस साइन सेम, ये A मैट्रिक्स। अब A मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही लिखा है मैंने सारा, 10 2 B, और मैंने B की जगह पे B की वैल्यू लिख दी है 3। तो पहला कॉलम हो जाएगा 10 2 3, तो एक A मैट्रिक्स में मैंने लिखा है यहाँ पे 10 2 3। फिर दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में था हमारा a 7 4, तो मैंने a की जगह पे a की वैल्यू पुट अप कर दी है, a की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है, 2 7 4, ये रहा 2 7 4। फिर तीसरा कॉलम था हमारा 3 C 5, 3
C 5, तो मैंने C की जगह पे C की वैल्यू पुटअप कर दी है 4, तो ये हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। ये मैंने तीसरा कॉलम लिख दिया 3 4 5, ये रहा 3 4 5। अब जो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेगा, बीच में अगर माइनस है तो हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले 1 माइनस 10, ये हो जाएगा -9, फिर 0 -2, तो ये हो जाएगा -2। जो जिस जगह पे उसी जगह पे रहने दो, सिर्फ माइनस कर दो। 0 -3, तो हो जाएगा -3, फिर 0 -2, फिर 1 -7, तो ये आएगा -6, 0 -4, -4, 0 -3, -3, 0 -4, -4, 1 -5, -4। ये हमारा 2b आ गया, 2b की मैट्रिक्स आ गई। अब ये जो 2 है वो सामने डिवाइड हो जाएगा, जो LHS में 2 है वो RHS में सामने डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब ये 9 के 9 एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे। तो -9 डिवाइडेड बाय 2 ये होता है -4.5। टेक्स्ट बुक वालों ने ऐसा -4.5 नहीं लिखा है, टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है -9/2। टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पे लिखा है -9/2, ठीक है। आप लोग उसको -9/2 ही लिखना। अब ऐसे लिखोगे -4.5 तो भी चलेगा। फिर -2 डिवाइड बाय 2 ये होता है -1, फिर -3 डिवाइड बाय 2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पे कंप्यूटर में लिखा हुआ है -1.5, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो -3/2, वो भी राइट है। फिर -2/2 -1, -6/2 -3, -4/2 -2, -3/2, तो आप लोग ऐसे लिखना -3/2, फिर -4/2, तो -2, -4/2, -2। ये हमारा बी मैट्रिक्स आ गया और यही पूछा हुआ था, फाइंड मैट्रिक्स बी। बस मैं आपको ये दिखा देता हूँ आंसर में, जैसे मेरे कंप्यूटर में आंसर आ रहा है -4.5, तो बुक में क्या लिखा हुआ है -9/2 लिखा हुआ है, दोनों राइट है। बुक में लिखा हुआ है -9/2। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, ये देखो बुक वालों ने क्या लिखा है -9/2, सब राइट है हमारा, बुक वालों का भी राइट है, हमारा भी राइट है, दोनों में से जो भी लिखेंगे राइट है। मैं आपको एक बार आंसर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, और जितना भी आपका लिखना बाकी है लिख लेना, लिखोगे तो ही याद रहेगा बेटा। ये क्वेश्चन 51 है मैट्रिक्स का। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना और लिखते रहना। बस यहाँ देखिए, ठीक है बेटा, लिखते रहो।